मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन आते हैं और जैसे ही इलेक्शंस होते हैं उनके फ़ौरन बाद जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, जो भी पार्टी जीतती है, उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन में होते हैं वो धांधली धांधली की रट लगाते ही हैं। वो धांधली धांधली चिल्लाते ही हैं। अब धांधली होती है या नहीं होती है ये अलग एक बहस है, लेकिन जो धांधली चिल्ला रहे होते हैं उनके पास कई तरह के सबूत मौजूद होते हैं और इस बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सदाकत ज़रूर मौजूद होती है। हम सब जानते हैं कि 5 साल बाद होने वाला हर एक जनरल इलेक्शन किसी न किसी हद तक फिक्स होता है और वो क्यों होता है ये भी हम सब जानते हैं। रिसेंटली हमारे बहुत ही प्यारे इमरान रियाज खान, जो कि एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर इसी से रिलेटेड एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई है। उन्होंने बताया कि कराची के अंदर एक ड्राइवर का बयान आया है, उसने एक इंटरव्यू दिया है और उसने कहा है कि मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया है, जबकि मैं लिखना पढ़ना भी नहीं जानता। और मैंने उनको कहा है कि भाई मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, उसके बावजूद उन्होंने मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया है। और मुझे ही नहीं और बहुत सारे ड्राइवरों को जो कि अनपढ़ हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया है। और इस मुल्क के साथ किस तरह के मजाक हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक तो पीएमएलएन सर्वे पे सर्वे करवाइए अपने हक के अंदर। यानी कोई भी मोतबर सहाफी या कोई भी मोतबर इदारा अभी तक ये नहीं कह पाया कि पीएमएलएन की मकबूलियत किसी भी जगह, किसी भी सूबे में, किसी भी हल्के में बेहतर है पाकिस्तान तरीके हिसाब से। लेकिन वो टूटे बचे किस्म के इधर उधर से कोई गैर मकबूल किस्म के और टाउट किस्म के सर्विस करवा के तो वो अपना जी बहलाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इस तरह के सर्विस तो आ ही रहे हैं। लेकिन एक खबर जो अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं ये बड़ी अलार्मिंग है और ये मेरे सामने वो इंटरव्यू भी है। ये कराची में केएमसी का एक ड्राइवर है। ड्राइवर को क्या आता है? कुछ भी नहीं। वो अपने मुंह से इंटरव्यू देते हुए कह रहा है, ये आप इसका चेहरा भी देख लें, इसका नाम है नियामत खान। ये अपने मुंह से इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया है, ना मुझे पढ़ना आता है तो ना मुझे लिखना आता है, लेकिन फिर भी मुझे तैनात कर दिया है। मैंने बार बार उन्हें बताया कि आप मुझे ट्रेनिंग किस चीज़ की करवा रहे हैं भाई, ना मैं पढ़ सकता हूं ना मैं लिख सकता हूं, किस चक्कर में। लेकिन इसके बावजूद किस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं और ये क्यों इस तरह का काम किया जा रहा है, उसको क्यों तैनात कर दिया गया। और उसका कहना है कि उसके जैसे और बहुत सारे ड्राइवर हैं जिनको कराची के अंदर और सिंध में इस किस्म के कामों में लगाया जा रहा है। कितना अनफॉर्चुनेट है, कितनी बदकिस्मती है। वो शहर जहां पढ़े लिखे लोगों का अंबार है, वहां पे इस तरह के लोगों को इसलिए लगाया जा रहा है कि समझ ही नहीं आएगी हम धांधली कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम कर रहा है? क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि ड्राइवर्स को उठा के जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनको बना दिया जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर? ये तो बेहतर नहीं होगा। ये तो ज्यादती आप इस मुल्क के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती होगी अगर इस तरह के इकदाम किए जाएंगे। इनका नोटिस लिया जाना चाहिए, चाहे यहाँ पे बाद में दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े, लेकिन ये चीजें काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। और ये खबर जो मैंने आपको भी दी है, ये एक जर्नलिस्ट है नियामत खान, इन्होंने इस खबर को शेयर किया है और इन्होंने ये इंटरव्यू लिया है, तो उनके क्रेडिट पे ये खबर है, उनके हवाले से मैंने ये खबर आप तक पहुंचाई है। अब आप ही सोचिए मेरे भाइयों, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको किसी पोलिंग बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाए तो इलेक्शन का क्या ही हाल होगा। इन जैसे कई वाकयात से ये चीज प्रूफ होती है कि वाकई कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में फिक्सिंग जरूर हो रही होती है। अब अल्लाह जाने ये कौन कर रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड कई वाकयात मंजर आम पर आते हैं।